दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती आई है, जिस पर 1684 पदों पर जो भर्ती आई है, उस भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे। ठीक से जानेंगे दोस्तों, अच्छे से इस वीडियो को देखना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। कहाँ आपको कैसे बनना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, कौन सी अगर गलती हो भी जाए चल जाएगी, लेकिन कौन सी गलती बहुत नहीं होने पर आगे भी दिक्कत आएगी। और दोस्तों, लिफाफे में क्या लिखना है, अंदर क्या डालना है लिफाफे के, और उसमें विज्ञप्ति संख्या कहाँ पर लिखी होती है फॉर्म में, और कहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, कहाँ पर सामने वाले का एड्रेस लिखना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं दोस्तों बताने जा रहा हूं। अगर दोस्तों चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। मैं बिल्कुल थोड़ी सी दोस्तों लंबी वीडियो बनेगी, लेकिन दोस्तों आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो को देखें, आपको फॉर्म संबंधित पूरी की पूरी यहाँ पर जानकारी इसमें मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये आपको फॉर्म दिख रहा है ना, ये आपको लगभग जितने भी विज्ञप्तियाँ आई है सबके फॉर्म के नीचे लास्ट में फॉर्म दिया गया है, और सबका फॉर्मेट सेम ही है। और आप चाहें तो इस फॉर्म को भी नीचे डिस्क्रिप्शन पर जो टेलीग्राम चैनल लिंक दिया गया है उससे इसको ले सकते हैं, सीधे सीधे इसी को प्रिंट आउट करके इसमें आप भर सकते हैं। तो दोस्तों, आप क्या करना है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पर ये मिलेगा, आपको PDF इससे प्रिंट कर लेना। और दोस्तों, एक बात सबके जो मैसेज आते हैं दोस्तों कि किस ज़िले से भरना है, कहाँ से भरना है, क्या भरना है, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों आपको एक भी ज़िला नहीं छोड़ना है, आपको सारों ज़िलों से करना है। जहाँ ये देखना है कि यहाँ कम पोस्ट है, यहाँ होगा नहीं होगा, खासकर जो कम गुणांक वाले 68, 65, 64, 62, 68, 66 वाले जो भी है, ये तो अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा ज़िलों से भरे, एक भी ज़िला आपको नहीं छोड़ना है जहाँ जहाँ विज्ञप्तियाँ आई है। दोस्तों, जानते हैं इसको कैसे भरना है ठीक से, और आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती होंगी। तो दोस्तों, चैनल पहली बार आएंगे तो फिर से मैं निवेदन करता हूँ, चैनल को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कर देना। ये देखो, सहायक अध्यापक प्राथमिक के जनपद स्तर पर चयन हेतु आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं स्वच्छ भरा जाए, अपने हाथ से बनना है दोस्तों। इसलिए भरा जाता है क्योंकि जितनी चीज़ें हमें खुद के अपने बारे में पता होती है वो सामने वाले को उतनी जानकारी नहीं होती है। कटिंग एवं ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी, तो कटिंग नहीं करनी है दोस्तों। और नाम एवं पिता पति का नाम, जन्म तिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार लिखी जाए। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र निश्चित कर दिए जाएंगे। तो बहुत बड़ा नोट है दोस्तों, आप अपने हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसको अपने सामने रखें, वहाँ पर आपका नाम, आपकी जन्मतिथि, आपके माता पिता का नाम जैसा लिखा है उसी प्रकार से इस फॉर्म को भरना है। तो दोस्तों, आप ध्यान रखें कि ओवर राइटिंग ना करें, बहुत आसानी से। देखो, 2 रुपये की फोटो स्टेट है और फॉर्म भरने में गलती ना करें, क्योंकि क्या होता है कि फिर निरस्त होने की डर जैसी लगी रहती है। तो दोस्तों, आप आगे देखते हैं। पासपोर्ट साइज दोस्तों, ये यहाँ पर आपको इस प्रकार की 12 फोटोज़ आपको टाइम पर खिंचवा लेने हैं, जिससे कि आप सब जिलों के फॉर्म भर सकें। सबसे पहले आपको इसमें 2 कॉपियाँ दोस्तों, 2 बार में 24 कॉपियाँ आपको निकाल लेनी है, यानी कि 12 सेट आपको 12 जिलों के लिए या 13 जिलों के लिए, जितनी भी गिफ्टें आई हैं उतने जिलों के लिए आपको निकालनी है एक बार में। तो दोस्तों, ये आपको कहीं भी अब आजकल इसका लगभग आपको पता चल जाएगा कि कहाँ इसके फॉर्म मिल रहे हैं। फॉर्म भी तो इसी चीज़ से मिल जाएंगे, प्रिंट आउट निकालने की जरूरत आपको नहीं है। अब दोस्तों, देखते हैं आगे। मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा दोस्तों, लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती और उत्तराखंड शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आप माँ सरस्वती का आंख बंद करके वंदन कर लें इस फॉर्म को भरने से पहले कि आपका चयन इसमें हो जाए। ही माँ सरस्वती माँ कि इसमें मेरा चयन हो जाए और मैं अपना कर्तव्य को पूरे दृढ़ से निभाऊंगी जो भी है आगे जाकर के, मतलब सिर्फ नौकरी के उद्देश्य से इस भर्ती में ना आए, ये करें कि अपनी जो शिक्षा व्यवस्था है, सरकारी शिक्षा व्यवस्था, वो उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी बन जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वहाँ पढ़ने के लिए आए, एक आदर्श टीचर का यहाँ पर आप उदाहरण पेश करें। इस प्रकार से आप दोस्तों इस फॉर्म को भरने से पहले माँ सरस्वती वंदन करें। आपकी पॉजिटिविटी जितनी होती है ना दोस्तों, उतना ही असर पड़ता है, उतना विश्वास बढ़ता है और आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा। कम गुणांक भी है तब भी आप अगर पॉजिटिविटी के यहाँ चलते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सिलेक्शन हो जाता है। तो मतलब कि इलॉजिकल बातें आपको थोड़ा बहुत लग सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत काम करती है दोस्तों। आप तो इस फॉर्म को भरने से पहले अपने मन में पूर्ण समर्पित होकर शिक्षा के प्रति और उन बच्चों के प्रति जो गरीब हैं, जो कम साधनों पर पहाड़ों पर पढ़ रहे होते हैं, उनके प्रति पूर्ण समर्पित होकर इस फॉर्म को भरें तो अवश्य आपका दोस्तों चयन होगा। आपको मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष बहुत अग्रिम शुभकामनाएं आपके लिए हैं दोस्तों। इसको आगे पढ़ते हैं आप। और देखो, यहाँ पर दोस्तों अभ्यर्थी का नाम लिखना है। अभ्यर्थी मतलब होता है फीमेल, अभ्यर्थी मतलब मेल। तो दोस्तों यहाँ पर नाम लिखना को हिंदी में, ठीक है, और नीचे कैपिटल लेटर में लिखना है। कैपिटल लेटर मतलब बड़ी, जैसे कि मैंने यहाँ पर किसी का नाम है, मान लो मोहन है या राम है, जो भी है, मेरा ही नाम लगा लो, प्रमोद है जैसे नाम,
तो आपने यहाँ पर बड़ी राइटर में लिखना है PRA, पूरा नाम ऐसे करके पूरा नाम लिखना है, ठीक है। तो यह है दोस्तों, यहाँ पर पिता का नाम लिखना है हिंदी में, और यहाँ पर पति का नाम लिखना है अगर महिला का विवाह हो चुका है तो। जन्म तिथि आपको जो आपके सर्टिफिकेट में दी है, मैंने कहा है कि फॉर्म भरते वक्त अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अवश्य रखें, वहाँ पर उसी से फॉर्म भरना है। यहाँ पर आपको क्या लिखनी है, जो डेट लिखनी है। जैसे मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 15, तो 15 लिखना है। यहाँ पर मान लो 8वां महीना है तो 08 करना है। मान लो 1996 है तो 996, अलग अलग डिब्बे में भरना है। और अगर ये मान लो यहाँ पर 7 है, जहाँ 15 है वहाँ तो 07 आ जाएगा यहाँ पर भी। तो इस प्रकार से आपको भरना है। और नीचे फिर आपको हिंदी में भी फॉर्म को भरना है। जैसे 15 जुलाई, ऐसे 15 जुलाई 2000 ऐसे, या फिर 8 जुलाई 1995 ऐसे करके आपको फॉर्म भरना है। तो दोस्तों आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखो यहाँ पर गृह जनपद का नाम पता थाना सहित। यहाँ पर भी रोज बहुत से कंफ्यूजन कर रहे हैं कि हमें तो गृह जनपद लिखा है कि पोस्ट, इसका मतलब नहीं, ये गृह जनपद है, यानी कि जहाँ आपका घर है उस जनपद का नाम लिखना है, बस हो गया। यानी कि जैसे अल्मोड़ा का किसका नाम है, अल्मोड़ा में घर तो अल्मोड़ा लिखना है। और अगर आप चंपावत तो चंपावत लिखना है, देहरादून के देहरादून लिखना है, जो भी यहाँ पर आपका गृह जनपद है वो लिखना है। पत्र व्यवहार का पता पूरा थाना सहित लिखना है दोस्तों। जैसे कि अपना जैसे कि हो गया ग्राम बसौली, पोस्ट ऑफिस भैंसरगांव, जिला अल्मोड़ा, इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर डालनी है। थाना सोमेश्वर तहसील, सारी चीज़ें आपको छोटे छोटे अक्षरों में मतलब स्पष्ट लिखते हुए यहाँ पर डालनी है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक लिख लेनी है। ग्राम, जैसे ग्राम तो है तो ग्रा लिखना है खाली, वैसे पोस्ट ऑफिस पो लिख देना है कॉमा करके, और वैसे जिला है तो जी लिख देना है खाली। इस प्रकार से आपको करना है। जिला लिखने की जरूरत नहीं, जिला तो आप ऊपर लिख सकते हो और चीज़ें लिख सकते हो। टेलीफोन नंबर STD कोड से टेलीफोन नंबर है तो, होता तो नहीं है आजकल, लेकिन ये आपको डैश करना अगर नहीं है तो। मोबाइल नंबर यदि हो तो लिख देना है आपको। लिंग के लिए आपको महिला के लिए आप कोड भी डाल सकते हैं और सीधे सीधे लिख भी सकते हैं। महिला कोड एक, पुरुष तो, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है पहले, यहाँ पर आपको फिर कोड डालना है कि आपकी कौन सी महिला है, पुरुष है। जैसे यहाँ पर आपने पुरुष लिखा तो यहाँ पर आपने 2 डाल दिया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। आरक्षण के लिए दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लेंथी बनेगी, और लेकिन आप सारी चीज़ें आप इस वीडियो में पूरे का पूरा आप फॉर्म को भरने संबंधित जितनी भी आपकी जानकारी होगी वो आपको मिल जाएगी। बाकी दोस्तों मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे साथी जो हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, वो लोग जिनका पिछली बार में सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो नहीं रह गए थे, उनका इस भर्ती में अवश्य ही हो जाए। मेरी भी पूर्ण मनोकामना है। जितने कम से कम जो गुणांक वाले हैं उनका अभ्यर्थियों का भी हो जाए, ऐसी मैं हमेशा कामना करता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरी पहली वीडियोज़ में सबको मतलब जो भी है थोड़ा बहुत मैंने देने की हमेशा कोशिश की है पॉजिटिविटी से। बाकी तो दोस्तों आपको भी पूरी ईमानदारी से इस फॉर्म को भरना है और पूरा विश्वास रखना है माँ सरस्वती पर, शिक्षा की देवी जो है, कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। आरक्षण कोड अगर देखो सामान्य है तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है। आप अनुसूचित जाति से हैं तो आपको 2 लिखना है। अनुसूचित जनजाति से 3 लिखना है। अन्य पिछड़ा वर्ग से 4 लिखना है। और आर्थिक रूप से कमजोर हो गए तो 5 लिखना है। कौन से बॉक्स पर दोस्तों, ये वाले बॉक्स पर, ठीक है। उसी प्रकार से आप 36 आरक्षण कोड वाले हैं, दिव्यांग हैं तो आपको यहाँ पर 6 लिखना है। स्वतंत्र संग्राम सेना आश्रित है तो 7 लिखना है। भूतपूर्व सैनिक है तो 8 लिखना है। महिला है तो 9 लिखना है। अनाथ है तो 10 लिखना है। कुशल खिलाड़ी तो 11 लिखना है। राज्य आंदोलनकारी है तो दोस्तों यहाँ पर 12 लिखना है आपको। तो यहाँ पर ये वाले बॉक्स पर आपको ये फिल करना है, खाली कोड फिल करना है दोस्तों यहाँ पर आपको। अब सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर क्या गलती आपकी नहीं होनी चाहिए वो मैं बताने जा रहा हूँ। एक तो दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों डेट ऑफ बर्थ किसी भी हालत में गलत ना हो, बता दिए। इसलिए यहाँ पर 2 जगह दिया, नाम आपका बिल्कुल 2 जगह इसलिए दिया है कि गलती ना हो नाम में। वैसे ही जन्म तिथि यहाँ पर दोस्तों 2 प्रकार से लिखनी है, पहले अंकों में लिखनी है फिर शब्दों में लिखनी है। तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। आप नीचे जो मेन चीज़ है दोस्तों वो है, देखो जो हाई स्कूल है दोस्तों वो यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम लिखना है। जैसे कि उत्तराखंड बोर्ड, जहाँ से भी आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा। परीक्षा का वर्ष ये भी सर्टिफिकेट मार्कशीट में लिखा होगा। अनुक्रमांक भी लिखा होगा आपके सर्टिफिकेट में। पूर्णांक कितने नंबर आए, कितने नंबर का था पेपर, जैसे उत्तराखंड बोर्ड का लगभग 500 नंबर का पेपर होता था हमारे समय में। और प्राप्तांक दोस्तों यहाँ पर लिखना है कि आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं, बस। बहुत इस बार का पेपर पहली बार के फॉर्म से बहुत आसान बना रखा है फॉर्म बनना। उस बार तो परसेंटेज भी निकालनी थी, बहुत सारी चीज़ें अगर मैं दिखाऊंगा कभी तो देखना कितना बड़ा यहाँ पर दिया हुआ है। इंटरमीडिएट में सेम बोर्ड का नाम लिखना है, उत्तराखंड बोर्ड। अगर आपका है तो आप सेट लेके देखें, ये नहीं कहना कि उत्तराखंड बोर्ड ही लिखना है।
परीक्षा का वर्ष, अनुक्रमांक यहाँ पर लिखना है दोस्तों आपको, और पूर्णांक कितने नंबर आए ना, सॉरी कितने नंबर का था, 500 का था होता है शायद, 500 या 600 का, और प्राप्तांक कितने अंक आपने प्राप्त किए। स्नातक दोस्तों यहाँ पर लिखना है आपको, कहाँ से किया, कुमार यूनिवर्सिटी से किया तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो भी किया, परीक्षा वर्ष लिखा होगा आपका, और अनुक्रमांक लिखना है, पूर्णांक लिखना है, प्राप्तांक लिखना है। प्रशिक्षण दोस्तों आपने कौन सा लिया है, डीएलएड का लिया है, डीएलएड लिखना है यहाँ पर, और बोर्ड का नाम लिखना है, रामनगर से किया है तो डाइट से किया तो यहाँ पर लिखना है पूरा ही, सर्टिफिकेट में लिखा होगा आपके। परीक्षा वर्ष लिखना है, किस वर्ष आपने किया था, 2017-19 का है तो 17-19 का, 21-23 का तो 21-23 का, इस प्रकार से। अनुक्रमांक लिखना है उसका, पूर्णांक लिखना है आपको, प्राप्तांक लिखना है। अध्यापक पात्रत्व परीक्षा 1 से 5 तक जो यूटेट सीटेट होता है यहाँ पर लिखना है आपको, यूटेट उसके ऊपर से बोर्ड का नाम लिखा होता है। परीक्षा वर्ष लिखनी है आपने 2022-23 में कब दिया था, अनुक्रमांक यहाँ पर लिखना है आपको, और पूर्णांक आपको यहाँ पर कितने नंबर आपके आए, कितने नंबर का था, 150 का होता है प्राप्तांक। अब दोस्तों सबसे बड़ी जो चीज़ है इसमें से क्या गलतियाँ नहीं करनी है आपको, जो ये दो चीज़ है ना, प्रशिक्षण, डीएलएड के डेटा और यूटेट का डेटा, बिल्कुल गलती इसमें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सटीक, क्योंकि यही गुणांक बनाते हैं आपके यही गुणांक बनाएगा आपका आगे जाकर के, तो यहाँ पर गलतियाँ ना हो, ये बिल्कुल क्लियर लिखा हो। देखो दोस्तों फॉर्म भरते तो गलतियाँ ना करते ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे आपको भी पता होगा कि प्रत्यावेदन लिस्ट आएगी कि आप अपना नाम, पता, रोल नंबर, नंबर, ये सारी चीज़ चेक कर सके, उसके लिए लगभग 2 महीने बाद प्रत्यावेदन लिस्ट आती है, तो 2 महीने प्रत्यावेदन लिस्ट आएगी तो आप चेक करवाएं। लेकिन ये होता है कि फिर से आपको पैसे लेकर के फिर इस प्रकार से मतलब वहाँ पर ठीक कराना होता है, तो ये वाला को मत रखें। बाद में कभी कभी तो पता भी नहीं चलता है कि कौन सी जिले की प्रत्यावेदन लिस्ट आई है नहीं आई है, जो लोग अपडेट नहीं कर पाते हैं तो वो इस प्रकार से कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तो रही प्रशिक्षण, अध्यापक से पात्र परीक्षा, ये दो चीज़ों को बहुत अच्छे से आप फिल करेंगे, इसमें गलतियाँ ना हो, क्योंकि 1 नंबर भी आगे पीछे होगा तो आपके गुणांकों में चेंजेस आ जाएंगे। तो और मान लो आपका गुणांक बन रहा है 75 का, आपने गलती नंबर से लिख दिया 72 और वहाँ गुणांक वहाँ तक पहुँचा नहीं, तो आपका नंबर यहाँ पर कट हो सकता है। ऊपर का तो एक मतलब ऊपर का भी चलेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं कि चलो 1 सेकंड के लिए गलतियाँ होगी तो वहाँ ठीक बाद में ठीक भी हो सकती है, लेकिन यहाँ वाली गलतियाँ दोस्तों आपका गुणांक बना देंगी और आपको आपका सिलेक्शन भी करवा सकती है, नहीं भी करवा सकती है गलती में। तो इसको बहुत बारीकी से भरें, आप आई होप समझ पाएंगे दोस्तों। और आप आते हैं नीचे, आप जो चीज़ें यहाँ पर संलग्नित हो उनका नाम लिखना है। जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे आपने हाई स्कूल अंक पत्र, इंटर अंक पत्र यहाँ पर आपने लिखा। अब एक और बात दोस्तों कि जब बहुत से लोगों का मेरे जो कमेंट आए थे कि सर मेरे पास डिग्री नहीं है ग्रेजुएशन की, क्या मैं फॉर्म भर पाऊँगा? नहीं, देखो दोस्तों मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मैंने 6th काउंसलिंग की थी, मैं शामिल हुआ था, तब मेरे पास भी यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री उस समय नहीं थी जब फॉर्म फिल किया था। मैंने सिर्फ फॉर्म फिल करते वक्त अपनी ग्रेजुएशन की 3rd ईयर की क्या लगाई थी दोस्तों, मार्कशीट लगाई थी। और इसी दौरान दोस्तों फिर मैं जब 6th काउंसलिंग का तो पता नहीं था कब होता, लेकिन लोक सेवा आयोग में एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया हुआ था, तब मुझे डिग्री वहाँ ज़रूरत पड़ी थी। वहाँ तो लोक सेवा आयोग में मैं DB के लिए गया हुआ था, तो वहाँ के लिए मुझे नैनीताल से निकालनी पड़ी थी। वही DB मुझे, वही जो डिग्री थी मेरी यहाँ भी बाद में, मतलब डिग्री तो एक ही हुई, कहने का मतलब उस समय मुझे निकालने की जरूरत पड़ी थी, तब मुझे निकालने की आवश्यकता पड़ी। मुझे लगता नहीं है कि बाद में भी काउंसलिंग में भी डिग्री की आवश्यकता पड़ती है, आपके अंक पत्र से ही। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपको डिग्री की आवश्यकता अगर आपके पास नहीं है तो नहीं पड़ेगी, काउंसलिंग के वक्त भी आपकी इस डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री रखें। आपको सिर्फ आपको अपने 3rd ईयर ग्रेजुएशन की 3rd ईयर के अंक पत्र लगा दें। चाहो तो फर्स्ट ईयर, सेकंड, 3rd ईयर तीनों के भी लगा सकते हैं। अगर चाहो तो सिर्फ 3rd ईयर से भी काम चल जाएगा। बाकी आपको डिग्री दोस्तों मतलब निकाल के रखें। काउंसलिंग 15 दिन की तो बात है दोस्तों, आपको अपने यूनिवर्सिटी में जाना है और वहाँ से प्रोविजनल लेके आना है, आपकी काउंसलिंग डेट आएगी तभी। मतलब बहुत कहने का मतलब ओवरऑल सारी है कि चिंतित होने की जरूरत नहीं है इस चीज़ को लेकर के। है तो लगाते हैं, ना है तो आप कभी भी निकालने से कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पर हाई स्कूल अंक पत्र, हाई स्कूल संलग्न संख्या 10वां ये तो क्रम है दोस्तों, ठीक है, ये लिखना है। और यहाँ पर आपको लिखना है 30 नंबर और साथ में लिख सकते हो आप हाई स्कूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र, यहाँ पर इंटरमीडिएट अंक पत्र व प्रमाण पत्र। 30 नंबर पर आपको स्नातक लिखना है, 4था पर आपको स्थायी तो स्थायी लिखना है, 5वें पर ईडब्ल्यू लिखना है। सेवाजन काल का है, देखो दोस्तों आपको पास होना चाहिए। और ये भी आप मेरे से आ रहे बहुत से कमेंट्स मारते कि सर मेरा नाम नहीं है, क्या मैं लिखवा लूँ? बिल्कुल लिखवा सकते हैं।
पहले ऐसा रूल था कि आपका पहले से नाम हो जाए, लेकिन अब ऐसा कोई रूल नहीं है। आप फॉर्म आने के बाद भी आप नाम लिखवा सकते हैं, लेकिन नाम लिखवाना होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ करनी है, यहाँ पर सेवा कार्यालय वो भी डालना है, और अन्य चीज़ें भी लागू हुई तो यहाँ पर आप उनका नाम लिख देंगे। अगर और चीज़ ज़्यादा सबमिट करते हो पर 8, 9, 10 करके अपने हिसाब से डालना, अन्य चीज़ें भी डालेंगे। एक चीज़ NIS DLED वाले जिन्होंने भी हैं तो वो चाहे तो अपना एक अनुभव सर्टिफिकेट इसके साथ टैग कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, उनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई अपने आप को आइडेंटिफाई कराने के लिए। तो मतलब आगे कोई इसमें चाहो तो करा रहे नहीं, इसमें तो कुछ है नहीं वैसे, लेकिन हो आप चाहें तो करवा सकते हैं। आप एक प्रूफ लगा दें, नहीं चाहे तो नहीं, मतलब इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, नहीं लगाएं तब भी बेटर है, लगा दें तब भी बेटर है। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें अब लगानी क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले वाली चीज़ें आपको इसमें क्या क्या लगानी है। एक चीज़ इसके पीछे आपको क्या क्या डुप्लीकेट कॉपीज़ लगानी है वो बताने जा रहा हूँ मैं। पहला आपको हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटर का हाई स्कूल से शुरू करेंगे दोस्तों, हाई स्कूल से ही, और ये इंटर का अंक पत्र प्रमाण पत्र। अब तो एक ही आने लग गया था, पहले से 2 आने थे, अब तो और बढ़िया हो गया कि एक ही में ही दोनों चीज़ें आ जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ लिख दें हाई स्कूल प्रमाण पत्र, इंटर प्रमाण। तीसरे में स्नातक के अंक पत्र हैं तो अंक पत्र लिख दें, और अगर एक ही लगा रहे तो स्नातक अंक पत्र इसका, ठीक है। चौथे में आप डालेंगे दोस्तों DLED के प्रमाण पत्र, और यहाँ पर लिखेंगे DLED अंक पत्र, फिर पहले प्रमाण पत्र लगाएंगे, फिर अंक पत्र लगाएंगे, फिर प्रमाण पत्र। इसके बाद सीधे आएगा दोस्तों टेट का आएगा, टेट या CTET जो भी दोनों में से क्या है, आपने जिसमें ज़्यादा आपके नंबर हैं वो वाला यहाँ पर लगाएंगे, और कोशिश करें कि 2018 के बाद का आपका अगर टेट CTET है तो उसी को लगाएं। पहले का होगा थोड़ा सा उसमें अभी कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उसका कोई गारंटी अभी नहीं दे सकता मैं, लेकिन अगर नहीं है पहले का है तो भी लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भर लें, मतलब वो कुल मिलाकर बात ये है। तो आपको यहाँ पर भी टेट का देखना है। फिर इसके बाद 7 नंबर पर आपने लगाना है टेट या CTET दोनों में से एक। मैंने फिर से बताया दोनों मत लगाना, दोनों में से एक आपको लगाना है टेट या CTET में से, ठीक है, जिसमें अधिक नंबर है वो वाला, और जो 2018-19 के बाद का हो वो वाला, ऐसा कोशिश करेंगे। 7वें नंबर पर आपको अपना स्थायी लगाना है, और 8वें नंबर पर आपको 8वां नंबर लिख करके यहाँ पर आपको अगर रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर कुछ आते हैं तो वो चीज़ें लगानी है। 9वें नंबर पर आपको दोस्तों सेवा कार्यालय का जो आपको पास होगा वो लगाना है। 10वें नंबर पर आपके पास दोस्तों कोई और चीज़ें जो लगनी है, जैसे रिजर्व कैटेगरी के अंदर अगर जाति प्रमाण पत्र है या ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं तो वो चीज़ें आपको लगानी है। EWS है तो ये चीज़ें होती है, और चीज़ें ये चीज़ें तो सबसे ज़्यादा मुख्य है। अगर कुछ रह जाएंगे तो मुझे बताना कमेंट में, उसको कमेंट में ही क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अभी मुझे क्लियर मतलब इतनी चीज़ें आपको लगानी है फॉर्म भरते वक्त। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर घोषणा लिखा हुआ है, इसको सारा पढ़ करके आपको यहाँ पर अभ्यर्थी का पठनीय पाठ हस्ताक्षर नाम लिखना है, पता लिखना है, और यहाँ पर सिग्नेचर मार देने हैं। ये था दोस्तों पूरी वीडियो। आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये रही बात, और अब इसमें देखते हैं लिफाफे में क्या क्या आपको भरना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो अब मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको एक बड़ा लिफाफा लेना है, ऐसे। लिफाफा छोटा बड़ा कुछ नहीं होता दोस्तों, इस प्रकार से आपको एक बड़ा लिफाफा मिलेगा, A4 साइज़ की डॉक्यूमेंट जिसमें चले जाते हैं वो वाला लिफाफा लेना है, और एक छोटा लिफाफा लेना है, और उसमें 55 रुपये के टिकट इसमें लगाने हैं। आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो खुद ब खुद वो आपको दे देगा टिकट्स, वो इसमें आपको लगाने हैं। अब मैं बताता हूँ कि इसमें लिखना क्या क्या है, ध्यान से समझना दोस्तों। और मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगी, आप इसमें लिखने में गलती नहीं करेंगे। फॉर्म निकालना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए मुझे थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। फॉर्म में कहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसको देखने के बाद ही पता चलेगा। ये आपके जो भी अभी भी इसमें कुछ डाउट्स रह जाएंगे दोस्तों, मुझे पक्का बताना। मैंने फॉर्म आपको लगभग पूरा भर के दे दिया है, फिर भी आपके पास जो भी डाउट्स होंगे मैं अवश्य क्लियर करने की कोशिश करूँगा। कमेंट में आप बताना मुझे, अगर यहाँ पर कुछ भरने में त्रुटि रह गई हो तो वो भी माफ़ करना दोस्तों, एज मैं भी एक ही इंसान ही हूँ। अगर कहीं पर गलती से कुछ शब्द आगे पीछे हो गए होते बोलने में तो वो भी क्षमा प्रार्थी रहूँगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसमें आपको क्या भरना है। तो ये बागेश्वर की दोस्तों विज्ञप्ति है, मैं बताता हूँ आपको क्या लिखना है इसमें। आप पहले तो अब पढ़ लेते हैं कि आवेदन में क्या क्या चीज़ें मांगी रखी है। ये है देखो, ये आवेदन पात्रता ये है। अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करेंगे। आवेदन पत्र के साथ अपने वांछित शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सुस्पष्ट पठनीय स्वयं प्रमाण छाया पत्रों के साथ आवेदन पत्र में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता के विवरण में लिखित एवं परिवर्तन विषय के प्राप्तांक तथा पूर्णांक पृथक पृथक स्पष्ट रूप में अंकित करें। स्वयं का पता लिखें। लिफाफा 55 के डाक टिकट सहित संलग्न कर प्रेषित करेंगे। यह चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की अंक 9
अंकनाओं पर संलग्न शैक्षिक प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित के मूल अभिलेखों की जाएगी, जिनकी तिथि के संबंध में पृथक रूप से विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। अंतिम तिथि पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट डाक टिकट द्वारा 29/11/2025 साय 5 बजे तक जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक आयुक्त कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। साधारण डाक कोरियर दस्ती के प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन पत्र के ऊपर लिफाफे पर मोटे अक्षरों में सहायक अध्यापक प्राथमिक संबंधित जनपद का नाम हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति संख्या। अब ये देखो विज्ञप्ति संख्या कहाँ पर है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको फॉर्म में, उसे आपको अंकित करना है। डाकघर द्वारा दिए गए विलंब हेतु औपचारिक कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। तो विज्ञप्ति संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर दी गई, देखो ये है, ये डालनी है आपको। ऊपर भी यही है, नीचे जैसे इसमें ये है, हाँ विज्ञप्ति संख्या दोस्तों वहीं पर लिखी हुई है, तो वही वाले आपको डालनी है, ये वाली यहाँ पर लिखा है ना विज्ञप्ति, ये पूरा ही लिखना। अब आपको कैसे लिखना है थोड़ा सा बता देता हूँ। एक ऐसे लिखना है, ऊपर से लिखना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु बागेश्वर, जो भी जनपद है वो लिखना है, ठीक है। 2 लिखना है, 2 के बाद आपको ये लिखना है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा बागेश्वर, ये लिखना है। और फिर प्रश्न संख्या प्राथमिक शिक्षा विज्ञप्ति ये लिख देना है, सहायक अध्यापक प्राथमिक यहाँ 2025-26 ये यहाँ तक लिख देना है। 2 लाइन में आए चाहे 1 लाइन में आए, समझ में आया क्या कहा मैंने। 2 करके आपको पहले क्या लिखना है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा बागेश्वर, 2 करके यहाँ पर लिखना है। और फिर नीचे वाली लाइन में ये लिखना है, पूरा यहाँ से 1 लाइन में लिख देना है, पूरे में आ जाएगा 1 लाइन में ये लिख देना है, ये लिख देना है, बस 2 चीज़ें लिख देनी है। और फ्रॉम अपना एड्रेस लिख देना है नीचे, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहीं पर लिखना है आपको फ्रॉम करके। समझ में आया क्या करना है दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ मैं। ये आपके पास A4 साइज़ का लिफाफा हो गया, यहाँ पर हमने प्राथमिक सहायक में टेलीग्राम पर आ जाएगा, वहाँ मैं बता दूंगा आपको, कोई ना कोई फोटो में भेज दूंगा एक दिन में आपको, ये आगे वाला पोस्टर का। यहाँ पर आपको प्राथमिक सहायक अध्यापक पद हेतु लिखना है यहाँ पर, ठीक है, और जिला जहाँ भेज रहे हो वहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर ये सबसे ऊपर लिखना है, इधर मतलब जो हेडिंग टाइम बनी होती है वो है लिखनी है। फिर यहाँ पर 2 लिखना है, 2 के बाद ये सारे जिलों में लिखा है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला अधिकारी प्राथमिक शिक्षा अल्मोड़ा, इस प्रकार सब में लिखा होगा, तो आपको 2 करके यहाँ पर वो लिखना है। उसके बाद आपको विज्ञप्ति संख्या बता रहा हूँ मैं, ये वाली है विज्ञप्ति, यहाँ पर लिखा होगा, मतलब कहीं पर विज्ञप्ति लिखा होता है, इस प्रकार से जो भी लिखा होगा, तो यहाँ से आपको यहाँ तक सहायक प्राथमिक 2025 तक ये चीज़ें लिखनी है पूरी, यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ रहा होगा, बस इतना लिखना है। यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना है, फ्रॉम करके भी लिख सकते हो, सीधे एड्रेस लिख सकते हो। इसके अंदर आपको लिफाफा डालना है एक, उसमें 55 के आपको डाक टिकट लगाने हैं, ये आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाएंगे। इसके अंदर मतलब ये अलग से डालना है, खाली डालना है, खाली डाल करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में अच्छे से डाल करके इसके अंदर डाल देने हैं और उसको अच्छे से बंद कर देना है। और दोस्तों 29 तारीख तक आप इसको भर सकते हैं। 29 तारीख का मतलब होता है कि कहने का मतलब ये होता है कि देखो कभी कभी क्या होता है ना, अगर आप 22 को भी डालें, जरूरी नहीं है कि वो 29 को ही पहुँचे, हो सकता है बाद में पहुँचे, कभी कभी लेटर्स घूम जाते हैं। तो जो आपका फॉर्म है ना, जब आप पोस्ट ऑफिस डालेंगे, डिस्पैच करेंगे, उसकी डेट 29 होनी चाहिए। कहने का सीधा सा मतलब है कि आप 29 तारीख को भी फॉर्म फिल कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में जाकर के। चिंतित ये ना सोचे कि डेट तो कम रह गई है, 5 दिन रह गए हैं, 4 दिन रह गए, ये मैटर नहीं करता। तो मैटर ये करता है कि आपके फॉर्म में डेट क्या पड़ी है। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि 20, 22, 15 से लेकर के 20 तक आप किसी भी हाल में सारे फॉर्म को डालते हैं। लेकिन फिर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 29 को भी डालते हैं तब भी वो वहाँ पर मान्य होगा, क्योंकि उसमें डिस्पैच जो डेट पड़ी होती है कि पोस्ट ऑफिस में आप गए थे, 29 तारीख को अपने फॉर्म भरा था, वो आपकी लास्ट डेट है। ये नहीं कि वहाँ पहुँचे कब पहुँचे, ये आपके हाथ में नहीं है। 29 तारीख तक की डेट जो जिस लिफाफे में पड़ी होगी उनको स्वीकार करना उनका अधिकार है, उनका कर्तव्य है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो थोड़ा सा लंबी बन गई है, लेकिन सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो मैंने आपको लगभग दे दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपकी जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी होंगे, मैं उनका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। और दोस्तों एक आपसे निवेदन है कि नीचे एक फिर से बता रहा हूँ कि आप आएंगे तो माँ सरस्वती की प्रार्थना करते हुए आएँ, शिक्षा की देवी, कि आपका चयन हो जाए निश्चित ही फॉर्म भरने से पहले। और
आप इस चैन की सूची में आपका नाम हो और आप जो अपने नैनीहाल के जो स्कूल हैं, पहाड़ों के जो दुर्गम क्षेत्रों में जो स्कूल हैं, जो कम संसाधन में पढ़ रहे हैं, उनको आप अच्छे से वहाँ की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कर सकें। और दोस्तों मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ दोस्तों, मैं 9 बजे जाता हूँ और पूरा बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहता हूँ, 9 बजे से लेकर के पूरे 3 बजे तक पूरा इन्वॉल्व रहता हूँ। नीचे एक मेरा अभी हाल ही में मैंने जो एक्टिविटीज़ कराता हूँ, बच्चों को जो सिखाता हूँ, उसका एक यूट्यूब चैनल बना रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे अवश्य देख लें और उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों आपसे निवेदन है कि मतलब अपनी तरफ से इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए, बाकी कर्म प्रधानता ही सबसे बड़ी है, कर्म ही आपको संतुष्ट करेगा, उसके सिवा आपका कुछ नहीं है। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक साथ आपका धन्यवाद, शुक्रिया। और कमेंट के साथ बगल में दोस्तों एक हाइप वाला आता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, संतुष्ट आप वीडियो से होते हैं, तो उस हाइप में जाकर के अवश्य 2-3 बार क्लिक कर दें। उससे ये यूट्यूब के पास सूचना आती है कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं या संतुष्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप कमेंट में जो भी क्वेरीज अभी और रहेगी होंगी, आप अवश्य उसमें पूछना, मैं अवश्य उसमें कर लूँगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो। एक लंबी वीडियो बन गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो ये वीडियो भी आपकी हमेशा एक यादगार बन जाएगी। धन्यवाद, नमस्ते आप सभी को मेरा।